समाज में जब शिक्षक शिक्षा क्षेत्र के कार्य को करते हुए अगर कोई अन्य काम भी करने पर लाचार हो जाए तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिर यह स्थिति उत्पन्न कैसे हो गई। आखिर इनके इस हालत की जिम्मेदार व्यक्ति कौन है जो आज इसको इस हाल पर मजबूर कर दिया गया है। आज हम बात कर रहे हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अमित जी का। ये एक शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, फिजिकल टीचर हैं। लेकिन केवल ये एक अमित जी का बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके जैसे हजारों ऐसे अमित जी हैं जो शारीरिक शिक्षक हैं, फिजिकल टीचर के रूप में सरकार के सरकारी विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनका भी हाल जो है इसी अमित जी के तरह है। आज अमित जी किन किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, शादी होने के बाद उन्होंने क्या कुछ किया और समाज की परवाह न करते हुए उन्होंने क्या फैसला लिया, आज के इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो तमाम चीजों से रूबरू हो पाएंगे। निश्चित तौर पर आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, या कह लीजिए आप यदि थोड़ी सी भी आप में मानवता है तो आप इस वीडियो को शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज बात हम करने जा रहे हैं एक नहीं बल्कि हजारों ऐसे शारीरिक शिक्षकों की, हजारों ऐसे फिजिकल टीचरों की जो इस अमित जी के तरह आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कई ऐसे भी हुए जो कह लीजिए अपने जीवन लीला को समाप्त कर गए, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आई। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बात जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए भी करिएगा क्योंकि आपके अंदर अगर मानवता है तो मानवता के नाते इन तमाम फिजिकल टीचर की कहानी जन जन तक आपको पहुंचानी होगी और साथ ही साथ सरकार से आपको भी आग्रह करनी होगी। देखिए, बात केवल अपने हित की करना जरूरी नहीं, बल्कि आपके बात करने से दूसरों का हित हो जाए, दूसरों को लाभ हो जाए या उनका घर परिवार अच्छा से चल सके, उसके लिए भी मानवता धर्म निभानी चाहिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आपको हम बता दें कि बिहार में शारीरिक शिक्षकों की बहाली हुई है। शारीरिक शिक्षक फिजिकल टीचर के रूप में आप जानते ही हैं, उनका काम है बच्चों के शारीरिक कह लीजिए कि विकास के लिए या तमाम जो भी उनका कार्य उनको दिया गया है उनके लिए भी बच्चों को व्यायाम कराना या कह लीजिए कि शारीरिक रूप से किस प्रकार से वो सशक्त होंगे उनके विषय में उनको अध्यापन कराने का कार्य दिया गया है। वहीं केवल इतना ही कार्य नहीं, सरकार के कई ऐसे कार्य जो तमाम शिक्षक करते हैं वो भी जिम्मेदारी इनको दिया जाता है और ये निभाते भी हैं। वहीं पर जो इनका हाल अब हो चला है, वह हाल क्यों हुआ है ये सबसे पहले आप समझिए। देखिए, अभी के समय में जीवन निर्वहन करने के लिए आपको, हमको, किसी को भी धन की आवश्यकता होती है और धन जब तक आपको कह लीजिए एक सही पैमाने पर नहीं प्राप्त होगी तो निश्चित तौर से आप आर्थिक तंगी के शिकार हो जाएंगे। अगर घर परिवार वाले आप हैं तो आप भी अपना दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज के समय में कौन एक पैसा किसी को मदद करता है। वहीं पर आप इनके सैलरी की बात करेंगे, कहने के लिए ये सरकारी शिक्षक हैं, लेकिन इनकी सैलरी जो है मात्र 8,000 रुपए मासिक के रूप में है। मतलब हर महीना इनको 8,000 रुपया मिलने का प्रावधान है। अब आप सोचिए, जब आप एक फोन में रिचार्ज करते हैं तो लगभग 700-800 रुपया आपका खर्च होता है। बिजली बिल आप भरते होंगे, आप पानी लेते होंगे, पानी का बिल भरते होंगे, दूध लेते होंगे, उसका बिल भरते होंगे, कपड़ा खरीदते होंगे, उसका बिल भरते होंगे। आप अगर इन तमाम बिल के भरने के बाद कुछ रुपया बचता होगा तो आप जो है कि बच्चों का या कह लीजिए खुद के भी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करते होंगे। कुल मिलाकर आप देखिएगा 8,000 में क्या ये संभव है? ये चिंतनीय विषय है। वहीं पर शारीरिक शिक्षकों के द्वारा लगातार आवाज उठाई गई,
लेकिन अब तक क्या हुआ, आप खुद जो है इस अमित जी के कहानी से थोड़ा सा बात को समझिए। देखिए क्या हालत हो गई है अमित जी का, क्या हाल है। इसको समझने के लिए आप इस जो है कि आप थोड़ा सा वीडियो को देखिए। देखिए ये आधी रात तक फूड डिलीवरी करने को मजबूर हो गए हैं। बिहार का सरकारी शिक्षक दिन में बच्चों को सिखाते हैं, रात में सड़कों पर दौड़ते हैं। आप वीडियोस में यहां देख सकते हैं हमारे पीछे किस प्रकार से जो है कि अमित जी एक शिक्षक होते हुए भी समाज का परवाह न करते हुए वह फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं। बिहार में 4 साल पहले नियुक्त पीटी शिक्षकों को सिर्फ 8,000 रुपए वेतन दिए जा रहे हैं, जिसके कारण स्कूल ड्यूटी के बाद परिवार चलाने के लिए देर रात तक शिक्षकों को फूड डिलीवरी करना पड़ रहा है। सुनकर कितना हैरानी हो रही है ना। केवल ये नहीं, आप अब आगे जब अमित जी की कहानी सुनेंगे तो भावुक हो जाएंगे। इनकी शादी हो चुकी है, 2.5 वर्ष पहले इनकी शादी हुई है। इन्होंने आर्थिक तंगी की वजह से परिवार नहीं बढ़ाने का अब तक जो है कि फैसला लिया है। अभी तक इन्होंने परिवार नहीं बढ़ाने को लेकर फैसला लिया है। समझ सकते हैं कैसे अपनी जिंदगी को चला रहे होंगे। समाज की नहीं की है कोई परवाह। आपको हम बताते चले, पैसों की बात तो अलग है, जब पत्नी ने इनको कहा तो फिर इनका दिमाग भाई काम किया कि क्या करें। हताश हो गए, निराश हो गए, कुछ समझ नहीं आए कि भाई करें तो क्या करें। और लगातार हम शारीरिक शिक्षकों को लेकर आवाज अपने ट्विटर मतलब कि एक्स हैंडल से उठाते रहे हैं। तमाम शारीरिक शिक्षकों पर हम लगातार एपिसोड करते हुए आवाज उठाते रहे। माननीय मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, सभी से हम आग्रह करते रहे कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। इनका मांग पूर्णकालिक का भी है, किंतु सबसे बड़ा विषय वेतन का है कि वेतन तो कम से कम एक सही से मिले। क्या स्थिति हो गई है आप सोचिए। जब शिक्षक फूड डिलीवरी का काम करने लगे, आप सोचिए क्या स्थिति हो गई है। क्या केवल एक अमित जी होंगे? अब देखिए, दरअसल अमित ने लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं किया। इस बात को दरकिनार करते हुए निजी कंपनी के साथ जुड़कर फूड डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया। पिछले 4 महीने से वह यह काम कर रहे हैं। अपने शिक्षक धर्म को भी निभाते हैं। अमित दिन में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और रात के कह लीजिए शाम के बाद 5 बजे के बाद देर रात तक फूड डिलीवरी का काम करते हैं। अब समझिए कि ये आइडिया उसको आया कैसे भैया। तो पत्नी के कहने पर शुरू किया फूड डिलीवरी का काम। पूरा सोशल मीडिया पर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन सत्ताधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगता है। कोई सत्ताधिकारी का भला नजर ना पड़े ऐसा हो भी नहीं सकता है। लेकिन कहते हैं ना, आंख रहते पट्टी बंद जाना, वही हालतें अभी है बिहार में। चाहे शिक्षक अभ्यर्थी कुछ कह रहे हो या कह लीजिए कि कोई शिक्षक कुछ कह रहे हो, कुछ नहीं सुनना है। न सत्ता पक्ष कोई सुन रहा है, न विपक्ष कोई सुन रहा है। सबको बस अपनी राजनीति रोटी सेकना है, अब मजे में भैया रहना है। ये हालतें हो गई। चाहे हम जैसे छोटे YouTube चैनल के माध्यम से आवाज उठा रहे हो या कह लीजिए बड़े से बड़े नेशनल चैनल के माध्यम से आवाज उठ रही हो, लेकिन सरकार के नजर में कहीं कुछ भी नहीं है। पत्नी के कहने पर शुरू किया फूड डिलीवरी का काम। देखिए थोड़ा आगे अमित ने बताया कि फरवरी के बाद 4 महीने तक वेतन नहीं मिला। मतलब वेतन भी समय नहीं मिल रहा है साथियों। दोस्तों से कर्ज लिया, कर्ज बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने पत्नी के कहने पर इंटरनेट पर सर्च किया तो मालूम पड़ा कि फूड डिलीवरी बॉय का काम किया जा सकता है। अब समझ लीजिए कितना आर्थिक तंगी के साथ साथ मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे फिजिकल टीचर हैं। बात भी वाजिब है। पैकेट में अगर 2 टका नहीं आएगा ना 100 समय, तो भैया कोई समय और कोई जमाना में पूछने वाला तक नहीं होगा। आपकी मानसिक स्थिति काम करना बंद कर देगी। ऐसी स्थिति में अमित जी की पत्नी ने इनको आइडिया दिया। अमित जी ने गूगल पर सर्च किया। सर्च करने पर पता चला कि हमको फूड डिलीवरी का काम कर लेना चाहिए। और फिर इन्होंने इस काम में जो है कि शुरुआत किया। तो इनका कहना है इस पर जो है कि जो भी कह लीजिए कंपनी था उस पर इन्होंने आईडी बनाई
और काम शुरू कर दिया। स्कूल से लौटने के बाद 5 बजे शाम से लेकर रात के 1 बजे तक मैं जोमेटो में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता हूं। आप सुनकर भावुक हो गए हैं ना? भावुक होने के साथ एक मानवता कहता है कि भाई अपने लिए ना सही, सामने वालों के लिए थोड़ा ना सही 1 भी प्रतिशत आप योगदान शेयर करके जरूर दें। इस लिंक को अपने तमाम सोशल साइट से जरूर शेयर करें, सरकार को टैग कर बताएं और उसे सवाल करें कि भैया आखिर ये क्या हो रहा है? क्या शिक्षक इस तरह करेंगे? क्यों शिक्षकों का हक नहीं है? उनको वेतन मिलना चाहिए सही से। आखिर कैसे कोई जीवन जिएगा? वहीं पर आप देखेंगे इन्होंने जो लास्ट में बयान दिया है वो हैरान कर देगा। पैसे कम होने के कारण नहीं बढ़ाया परिवार। 8,000 वेतन के कारण इनका कहना है कि परिवार भी नहीं बढ़ा पा रहा हूं। मैं सोचता हूं जब खुद को खाने के लिए पूरा नहीं हो पा रहा है तो अपने आने वाली पीढ़ी को क्या खिलाऊंगा। नौकरी लगने के समय ही मेरी 2.5 साल पहले शादी भी हुई थी। मैं घर का बड़ा बेटा हूं, मुझे घर पर ही रहना है, बूढ़ी मां की देखभाल भी करनी है, इसलिए यह काम करने को मजबूर हूं। यह कथन अमित जी का है। और केवल एक अमित जी नहीं है, हजारों ऐसे अमित जी हैं, हजारों ऐसे शिक्षिका हैं जो शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों के रूप में कार्य कर रही हैं और कर रहे हैं, जो लगातार हम तक जो है कि जानकारी पहुंचाते हैं, हम तक कहते हैं भैया आप भी थोड़ा सा अपना योगदान दीजिए। और निश्चित तौर से हम पहले भी कई बार आवाज उठाते रहे हैं। आप सर्च करेंगे ट्विटर पर, एक्स हैंडल पर जाकर @शाहिद आजकल, तो आप वहां देखेंगे किस तरह से हम लगातार उस पर आवाज उठाते रहे, बुलंद करते रहे, उनकी समस्याओं से सरकार को बताते रहे हैं। लेकिन देखिए एक आज अमित जी दिख रहा है और इसके पीछे हजारों अमित जी की कहानी सेम इस तरह का है। साथियों, इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हुजूर थोड़ा सा अपना ध्यान इधर भी दीजिए। ये शारीरिक शिक्षक समाज के ही जो है कि कह लीजिए कई दिक्कतों को झेल रहे हैं। इनके दिक्कतों को दूर करने के लिए वेतन पर ध्यान देना आवश्यक है। हुजूर आप मुखिया हैं, आप जो है कि इनके परिस्थितियों को समझें, इनके दर्द को निवारण करने का उपाय करें और निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर ध्यान देंगे और बहुत जल्द जो है कि जरूर इनका वेतन इनको पूर्णकालिक करने की जो तमाम शिक्षक जो कह लीजिए कि फिजिकल टीचरों का मांग है उनको पूर्ण करने का जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करेंगे। बहरहाल जो भी अपडेट्स होगा हम आने वाले वीडियो में जरूर आप तक पहुंचाते रहेंगे या आपको जानकारी देते रहेंगे। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।